पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन जोधपुर में यह कहावत थोड़ी बदल जाती है। यहाँ कहते हैं डूबते हुए को दाऊजी का सहारा। दाऊजी यानी दाऊलाल मालवीय, वे विगत 57 सालों से डूबने वाले को बचा रहे हैं। वहीं पानी में गिरने वालों के शव निकालने के लिए भी प्रशासन उन्हें ही याद करता है। आधी रात हो, भरी दोपहर हो, सूर्योदय हो या शाम हो, वे सूचना मिलते ही तुरंत अपनी टीम के साथ दौड़ पड़ते हैं। चाहे तेज बहाव हो या अंधेरे कुएं बावड़ियाँ, वे बस पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से शव ढूंढ लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आप पानी में खुदकुशी के इरादे से उतरे या फिर गलती से गहरे पानी में चले जाए, वो आपको बाहर फेंकेगा। एक बार, दो बार, तीन बार। गहरे से गहरा पानी नदी, झील, समंदर 3 बार बाहर उछालता है। वो जीने की आपकी शिद्दत परखता ही है। दिसंबर की सर्द रात, लोग अंगीठी या मोटी रजाइयों में आराम पाए, तभी किसी ने झकझोर कर जगाया। झील से चीखने की आवाजें आ रही थी। वक्त कम था, शायद कुछ ही पल। गुनगुनी रजाई फेंकी और झील के बर्फीले पानी में यह शख्स कूद पड़ा। ये कहता है, मेरी पुश्तैनी घर झील के ऐन बगल में है। जिस उम्र में बच्चे साइकिल रेस करते हैं, मैं लोगों की जान बचाता था या मुर्दा शरीरों को उनके घर वालों को सौंपता। जोधपुर के दाऊलाल मालवीय लगभग 55 सालों से लोगों की जान बचा रहे हैं। वे कहते हैं, चाहे गलती से पैर फिसल पड़ा हो या फिर सब खत्म करने की ठान कर पानी के भीतर उतरे, हर डूबता शख्स मदद की गुहार लगाता ही है। जोधपुर की गुलाब सागर झील के पास बाप दादे का घर हुआ करता है। बचपन में मौसमी फल तोड़ने या गिल्ली डंडा खेलने या फिर कहानियां सुनने का जो भी काम था, वो इसी झील के इर्द गिर्द होता था। पानी ही हमारी दुनिया थी। जैसे जैसे बाजुओं में ताकत आई, उसमें एक काम और शामिल हो गया, डूबते लोगों की जान बचाना। तकरीबन 15 साल का था जब पिता को अपना नाम पुकारता सुना। झील में कोई डूब रहा था। पिता उसकी मदद के लिए छलांग लगाने जा रहे थे और मुझे भी बुला रहे थे। डूबते की जान बचाना टीम वर्क है। अकेले आदमी को पानी लील सकता है। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा। पिता पानी में कूद चुके थे। इधर उस डूबते हुए शख्स की आवाज लापता थी। घबराया हुआ मैं भी कूद गया। रोजाना तैराकी के वक्त जिस पानी से पक्की जान पहचान हो चुकी थी, वो इस समय एकदम डरावना लग रहा था। लपलपाता पानी अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले तमाम लोगों को अपने में समा लेने को तैयार था। मेरे कंधे दर्द करने लग गए थे, आंखें धुंधलाने लग गई थी, सांस फूल रही थी। तभी पिता की याद आई और उस डूबती आवाज की भी। मैंने गहरे पानी में डुबकी लगा दी। हम उसकी जान नहीं बचा सके। पिता और मैं उस मुर्दा शरीर को खींचते हुए बाहर लाए। सफेद पड़ चुके चेहरे पर फूल कर बाहर निकालने को तैयार ये आंखें। कभी डर नहीं लगा था, लेकिन तब बड़े दिनों तक वो याद आई थी। कई दिनों तक नींद नहीं आई। झील में तैरने नहीं जा सका। हम उसकी जान नहीं बचा सके। पिता और मैं उस मुर्दा शरीर को खींचते हुए बाहर लाए। सफेद पड़ चुके चेहरे पर फूल कर बाहर निकलने को तैयार ये आंखें। कभी डर नहीं लगा था, लेकिन तब बड़े दिनों तक वो आंखें याद आती थी तो नींद नहीं आती थी। झील में तैरने नहीं जा सका था। उस बात को 50 से ज्यादा बरस बीत गए। तब से पानी में लगी हर छलांग इसी मकसद से होती है कि मरते हुए को मैं बचा लूं। एक बड़ा ही अजीब व गरीब मामला साल 1993 में आया। झील के पास खेलने आया एक बच्चा पानी में डूबने लग गया। उसे निकालकर फर्स्ट एड दिया और पास के सरकारी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसे ब्रेन डेड कह दिया। सालों का मेरा तजुर्बा डॉक्टर की यह बात मानने को तैयार नहीं था। बच्चों की तीसरी चीख गुम होने के तुरंत बाद ही उसे निकाल लिया गया था। मुझे मेरी पिता की याद आई। वो डूबते हुए को बचाने के बाद उनका पेट और फिर सीना दबाकर पानी निकाल लेते थे। तब भी होश ना आए तो सिर में मालिश करके हल्का हल्का दबाव बनाते थे। मैंने यही किया। थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आ गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जान बचाने की कोशिश में मेरी जान भी खतरे में आ गई। रेस्क्यू मिशन में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, टखने टूटे, सिर पर टाके लगे, शरीर में तमाम जख्म ही जख्म थे। आवाज में हल्के गुरूर के साथ 70 साल का यह बुजुर्ग याद करता है। सेना और पुलिस के जवानों के सीने पर उनकी बहादुरी का तमगा सजता है। वैसे ही मेरे शरीर पर जख्मों के निशान। हर निशान एक याद है किसी के डूबते सांसों को बचाने की। तैराकी और गोताखारी हालांकि जान बचाने का ही सुख नहीं देती, मुर्दा शरीर को खोजना और उन्हें उनके परिजनों को देना भी दाऊलाल उसी शिद्दत से करते हैं। वे याद करते हैं, अब तैराकी शुरू की थी, पहली बार जान बचाने निकला ही था तो लाश लेकर वापस लौटा। उसके बाद तो सिलसिला चल निकला। आज तक 32 से ज्यादा जानें बचाई है तो लगभग 1200 से ज्यादा लाशें पानी से निकाल ली है। पुलिस का
फोन आता है फलाना शख्स को पानी में खोजना है, फिर तुरंत निकल पड़ता हूं, लेकिन साथ में कपड़ा, तारपीन का तेल, बड़ी पॉलिथीन, उल्टियां रोकने की दवा और एंटीबायोटिक रखते हुए सड़क से गुजरे और नाली का खुले गटर की गंध आए तो ये क्या करते हैं? इसके जवाब पर ये बोलते हैं, दाऊलाल पूछते ही बताते हैं कि मुंह पर हाथ अपने आप चला जाता है, चाल तेज हो जाती है। हम जब पानी में उतरते हैं तो यही होता है, कई दिनों तक पानी में सड़ते रहे मुर्दे, शरीर की गंध सही नहीं जाती, ऐसे में दवा खाकर लाश किनारे लगाते हैं, उस पर तारपीन का तेल डालकर तब कपड़े में लपेट लेते हैं। झील के पास बचपन बीता, उतरते उतरते पानी से दोस्ती हो गई, उसकी हर अदा, हर एक दांव पेच समझता हूं। पानी एकदम से नहीं लीलता, खूब लीलाएं भी करता है। आप पानी में खुदकुशी के इरादे से उतरे या फिर गलती से गहरे पानी में चले जाए, वो आपको बार फेंकेगा ही फेंकेगा, एक बार, दो बार, तीन बार। गहरे से गहरा पानी, नदी, झील, समंदर आपको बाहर उछालता ही है ताकि आप मदद मांग सके। वो जीने की आपकी शिद्दत परखता है और फिर 3 बार के बाद आप भीतर समा जाते हैं। डूबने वाले के पास 4 से 5 मिनट होते हैं, बचाने वाले के पास भी 4 से 5 मिनट ही होते हैं। इतने साल बीते, कितनी जानें बचाई, कितनी लाशें निकाली, कोई लापरवाही से गहरे पानी में पहुंचा तो कोई चाहकर, सबकी अलग कहानी है, लेकिन एक मामले में सारे किस्से एक से थे। डूबता हुआ हर एक शख्स सांस मांगता है। मरने की चाह कितनी गहरी हो, पानी में पहुंचकर सांस की चाह भर बाकी रह ही जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।